श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विधान श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हम लोग बड़े ही भाग्य से श्री चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा में वर्णन आया था कि महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जी ने घर त्याग कर दिया। उनके घर त्याग करने के बाद जब वो चले गए तो उनके जो पिताजी हैं जगन्नाथ मिश्र बहुत ही दुखी रहने लगे। तो उन्होंने निश्चय किया कि मेरा पुत्र विश्वरूप जो कि सद्गुणों का भंडार था, इतना पढ़ाई किया, सर्व शास्त्रों का अध्ययन करके उसको ज्ञान हो गया कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, यह संसार त्याज्य है, इसीलिए उसने संसार को त्याग दिया। इसीलिए मैं अपने छोटे पुत्र को पढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि महाप्रभु भी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मेधावी थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र निमाई घर में मूर्ख होकर ही रहे। फिर उसमें हमने श्रवण किया था कि इस प्रकार निमाई जो है अपवित्र हांडियों पर बैठ गए, जाके जो कि बर्तन बाहर फेंक दिए जाते थे उस पर बैठ गए हैं और माता को बोलते हैं कि मुझे पवित्र अपवित्र का क्या ज्ञान, मैं तो मूर्ख हूँ, मूर्ख ब्राह्मण क्या जाने पवित्र क्या होता है अपवित्र क्या होता है। जब शची मैया उठाने के लिए लेने जाते तो बोलते हैं मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे। तो सारा वृत्तांत शची मैया ने जगन्नाथ मिश्र जी को सुनाया। तो उन्होंने फिर अंत में वो राजी हो गए, बोले ठीक है, कृष्ण की जो इच्छा होगी वही होगा, और अपने पुत्र को पढ़ने के लिए उन्होंने मान गए। तो महाप्रभु बड़े ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो पढ़ना चाहते थे। तो इस प्रकार कहते प्रभु क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र जी के घर में निगूढ़ भाव से विराजमान है भगवान, और कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी उनको जान नहीं सकता। जानी सोई देही जेई जनाई, वही जान सकता है भगवान को जिसको वो जनाना चाहते हैं, नहीं तो कोई भी भगवान को उनकी कृपा के बिना नहीं जान सकता। तो कहते बाल्य क्रीड़ा, भगवान की इतनी सुंदर, हम जो ये बाल्य क्रीड़ाएं सुन रहे हैं ये अभी यहाँ तक ही है, बहुत ही बाल्य क्रीड़ाएं हैं भगवान की। तो वहां पे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि बाल क्रीड़ाएं जितनी भी प्रकार की बच्चे बाल खेलते हैं बचपन में, वो जितनी भी क्रीड़ाएं पृथ्वी पर विद्यमान थी सारी क्रीड़ाएं भगवान ने अनेक प्रकार से की हैं। उनका वर्णन मैं कितना करूं, मतलब कह रहे हैं कि मैंने बहुत संक्षेप में वर्णन किया है। क्यों, नहीं तो ग्रंथ बहुत ही विस्तार हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं। क्यों, लेकिन महाप्रभु हर प्रकार का खेल खेलते थे। जैसे बच्चे खेलते हैं चोर सिपाही खेलते हैं, तो महाप्रभु ये वाला खेल भी खेलते थे। जितने भी प्रकार के मतलब बच्चे खेल खेलते हैं पृथ्वी पर, जितने भी प्रकार के बच्चों के खेल हैं सब भगवान ने खेले। बोले ये सारी लीलाएं वेद द्वारा सब पुराणों में व्यक्त होंगी कभी ना कभी, जिनको कुछ समय बाद कोई ना कोई भाग्यजन श्रवण करेगा। ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये बोला जाता है कि देखिए ये जो ग्रंथ होते हैं हमारे, ये हमारे पास बहुत ही जैसे बोला जाता है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन अगर कोई साधक, अगर कोई भक्त, अगर कोई जीव भजन करता है भगवान का, और भजन करते 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 इतना तन्मय हो जाता है भगवान की कृपा से, भजन उसका बढ़ जाता है, और अपराध से रहित होकर अगर भजन करता है और भजन करते करते अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसका अपना स्वरूप क्या है भगवान की लीला में, इसको जानकर जब भजन करता है तब फिर उसको भगवान की नित्य लीला के दर्शन होने लग जाते हैं। तब वो फिर उन सब लीलाओं को दर्शन करता है हर समय। तब फिर उसको सबसे लीलाएं समझ में आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं तो ये लीलाएं हो रही हैं भगवान की। तो इसीलिए यहाँ पे जो वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि ये लीलाएं सब पुराणों में व्यक्त हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात भाग्यवान जन इसको श्रवण करेंगे, वही भाग्यवान जन जो कि भक्ति करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बता रहे हैं कि इस प्रकार जब भगवान का ऐसी लीलाएं चल रही थी, उसी समय उनके यज्ञोपवीत का समय आया। यज्ञोपवीत भी एक संस्कार होता है, जैसे कई प्रकार के संस्कार बताए थे। पहले चूड़ाकरण संस्कार हुआ था, कर्णवेद संस्कार हुआ था महाप्रभु का, उससे पहले नामकरण संस्कार हुआ था। हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं, तो वो हमें सबको करने चाहिए। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया, तो महाप्रभु के यज्ञ सूत्र अर्थात जनेऊ डाल दिया जाता है। तो उस समय भी सारे बंधु बांधवों को घर पे बुलाया जाता है। तो महाप्रभु के घर में भी उनके सारे बंधु बांधव आए, और जिसके जो काम था उसको करने के लिए दे दिया गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा उत्सव होता है, इसलिए सबके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। और सारी स्त्रियां भी आती हैं कृष्ण गुणगान करती हुई, मृदंग बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, वंशी बज रही है, और वेद पाठ हो रहा है, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं और भाट स्तुति करते हैं, वो वंशावली गाते हैं। वहां भाट आके अपन उनके वंश के जो बड़े बूढ़े हो गए हैं उनके बूढ़ों का
जो महिमा का बखान करते होते हैं। पहले ऐसे होता था हर घर में, जब भी घर में किसी के कोई ऐसा फंक्शन होता था, जो 16 संस्कारों में से कोई संस्कार होता था, या फिर घर में कोई विवाह शादी है, तो उस समय आके भाटगण उनके वंश की विरुदावली का वर्णन करते थे। तो इस प्रकार से कहते लग रहा था कि महाप्रभु जो शची माता के घर में आज क्या है, आनंद ने ही अवतार ले लिया है, और भगवान यज्ञ सूत्र धारण करेंगे। ऐसा जब शुभ योग आ गया तो इस तरह देखकर सारे जो देवी देवता थे वो आके उपस्थित हो गए हैं घर में, लेकिन अलक्षित रूप से, कोई भी उनको देख नहीं पा रहा। तो महाप्रभु ने यज्ञ सूत्र को धारण किया। यज्ञ सूत्र को धारण करके कहते इतने सुंदर लग रहे हैं, छोटे से महाप्रभु हैं निमाई, उनके अंग पर जो जनेऊ ऐसे शोभा दे रहा है जैसे सूक्ष्म रूप धारण करके क्या किया, छोटा रूप धारण करके शेष कौन है, भगवान की शैया बनते हैं, जो जिनके ऊपर हरि क्या करते हैं, हर समय शयन करते हैं, वही शेष ने क्या किया, सूत्र रूप में उनके ऊपर वेष्टन कर लिया, भगवान को आलिंगन कर लिया। ये बात सही भी है। भगवान के जो संकर्षण है, जो बलदेव प्रभु है, वो 10 रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। इसके लिए बोला गया चाहता है आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, कि आराम भगवान का आवास, यज्ञ सूत्र सिंहासन ये शेष जी ही बनते हैं। छत्र पादुका शैया उपादान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, छत्र भगवान का, शैया पादुका भगवान के पैरों में डालने वाली पादुका भी शेष जी बनते हैं, शैया भी बनते हैं, उपाधान मतलब तकिया, वसन मतलब उनका कपड़ा शरीर का, वो भी शेष जी ही बनते हैं। तो 10 रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं ये। तो कहते हैं आज फिर भगवान ने वामन रूप धारण किया। वामन रूप कैसे धारण किया, क्योंकि जब भी किसी बच्चे का जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसमें नियम होता है कि बाद में बच्चा सबसे जाके भिक्षा करके अपने गुरुजी को देता है। तो भगवान भी आज क्या कर रहे हैं, प्रभु भी ब्रह्म तेज प्रभु के ऊपर ऐसे आ रहा है, और उस समय भगवान क्या कर रहे हैं, आज बड़े सुंदर हाथ में दंड लेके, कंधे में झोली लेकर सब लोगों के घर में जाके उन्होंने भिक्षा की। कौन लोग, वो कौन है, भगवान के अनेक जन्मों के दास दासियां हैं, जो कि अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, नवदीप नगर में रह रहे हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति जाके धाम में वास नहीं कर सकता, जो पहले जो महाप्रभु की जब लीला चल रही है। इसी प्रकार वृंदावन में भी जो जब कृष्ण लीला किए थे, उस समय जितने भी रहने वाले थे वृंदावन में, वो भगवान के परिकर ही थे, लेकिन अपने स्वरूप को भूले हुए थे। द्वारका में भी रहने वाले द्वारकावासी वो साधारण नहीं थे, वो द्वारका के जन ही है, भगवान के नित्य जन। तो इसी प्रकार ये सारे सेवक भगवान के अपने ही जन हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूले हुए उनके घर में भगवान ने भिक्षा की, और सभी नारियां भगवान को प्रभु की झोली में भिक्षा दे देकर आनंदित हो रही हैं और हंस रही हैं, क्योंकि भगवान का बड़ा ही सुंदर रूप है, छोटे से वामन रूप धारण किया हुआ है। तो इस अवसर को देख के वहां ऊपर ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, शिव जी की पत्नी रुद्राणी, और जितने भी मुनि वर्ग, जितने भी मुनि हैं, उन सब की पत्नियां जो हैं आ जाती हैं, और वो ब्राह्मण की स्त्रियों का रूप धारण करके महाप्रभु को क्या करती हैं, दर्शन करने आती हैं और भिक्षा दे देकर हंस रही हैं। और प्रभु ने इस प्रकार से वामन रूप में लीला की। ये लीला भगवान की जीव के उद्धार के लिए है, जीव के उद्धार के लिए, अर्थात ये श्लोक बोला जाता है कि भगवान लीलाएं क्यों करते हैं। भगवान तो अपने धाम में आराम से रह रहे हैं, वहां पे आनंद ले रहे हैं अपने परिकरों के साथ, लीला क्यों करते हैं, बद्ध जीव के कल्याण के लिए। हम जैसा जो विमुख जीव है, मेरे जैसा, जो कि भगवान की लीलाओं के बारे में जिसको पता नहीं, जो भगवान के नाम का जप नहीं करता, जिसको पता नहीं कि आनंद का असली स्रोत कहाँ है, जो आनंद प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरता है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को प्रकट कर देते हैं इस प्रपंच में। क्या इसके लिए श्लोक आता है कि अनुग्रहाय मनुष्यानाम अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहम आस्थित, कि मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए क्या करता हूं, मैं मनुष्य देह धारण करता हूं। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत, मैं ऐसी क्रीड़ाएं करता हूं, ऐसी लीलाएं करता हूं, जिसको सुन सुनकर, जिसको देख देख कर वो मेरी तरफ लग जाता है, तत्पर हो जाता है मेरे में, और फिर उसका ध्यान मेरी तरफ हो जाता है, वो संसार से हट जाता है। तो ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की जितनी भी ये लीलाएं कर रहे हैं गौर सुंदर, ये सब जीवों के उद्धार के लिए हैं। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी बड़ा ही सुंदर बोल रहे हैं, श्री वामन रूपी गौरचंद्र की जय हो, कि हे प्रभु आपके युगल चरण कमल, आपके दोनों चरण कमल सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे, आप मुझे यही वर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रंथ जो लिखा जाता है, इस प्रकार से इन्होंने जो इसको पढ़ के पता चलता है कि कितने ही प्रेम में भरकर, कितने आनंद में भरकर वो इस ग्रंथ को जो है रचना कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे वो कितने सुंदर तरीके से उनकी जयगान कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर फलश्रुति भी दे रहे हैं कि इस कथा को सुनने से फल क्या मिलेगा। देखिए सिर्फ मात्र 10 मिनट की कथा हुई है, तो कथा का फल कितना सुंदर है। बोल रहे हैं
जो कोई व्यक्ति भी भगवान के इस यज्ञ सूत्र ग्रहण करने की कथा को सुनेगा उसको महाप्रभु के चरणों के प्राप्ति होगी ही होगी। तो ये कितनी सुंदर यहाँ पे फलश्रुति बताई कि इसका फल क्या है सुनने का। कहते इस प्रकार से वेद के जो गोप्य है, वेद में भी जो लीलाएं वर्णन नहीं है, इस प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं महाप्रभु वैकुंठ नायक गौर सुंदर शची माता के घर में कर रहे हैं। अब कहते यद्यपि महाप्रभु कौन है, घर में ही सब शास्त्रों को तात्पर्य महाप्रभु ने घर पे बैठे गौर प्रभु ने सब प्रकार से सभी शास्त्रों को जान लिया था, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा हुई कि मैं गोष्ठी के बीच में जाके पढ़ूं। इसमें एक छोटी सी कथा आती है कि एक दिन क्या हुआ था कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जब विश्वरूप जी संन्यास लेके चले गए उसके बाद की बात है, एक दिन महाप्रभु को मैया ने क्या किया, भगवान को भोग लगा के एक वस्तु दी खाने को, प्रसाद दिया खाने को। तो प्रभु वो प्रसाद खा के पाते ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। तो सब लोग बड़े दुखी हो गए कि ये क्या हो गया। तो शीघ्रता से पिता माता ने क्या किया, महाप्रभु के मुख में जल दिया। जब जल दिया तो वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होके तो बोले मुझे अभी क्या हुआ था, अभी मुझे मेरे बड़े भैया विश्वरूप दादा आके मुझे यहाँ से ले गए और मुझसे बोले कि तुम भी संन्यास ग्रहण करो। कौन बोल रहा है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। किनको, अपने माता पिता को, कि अभी विश्वरूप आए थे, बड़े भैया आए थे और मुझे बोल रहे हैं, आके लेके गए और बोले तुम भी संन्यास ग्रहण करो। तो मैंने उनसे कहा यदि मैं भी संन्यास लूंगा तो हमारे माता पिता तो निराश्रय हो जाएंगे, उनका आश्रय कौन रहेगा। मैं तो अभी बालक हूँ, मैं संन्यास के विषय में क्या जानता हूँ। मैं तो गृहस्थ होकर माता पिता की सेवा करूंगा जिससे लक्ष्मी नारायण मेरे प्रति संतुष्ट होंगे। तो इस बात को सुन के कहते फिर विश्वरूप ने मुझे पुनः दोबारा यहाँ पे भेज दिया और कहा कि ठीक है तुम जाओ और मेरी माता को मेरी ओर से बार बार नमस्कार करना। तो इस प्रकार महाप्रभु ने क्या किया, अपने माता पिता को एक तरह से यह ढांढस बधाया है इस लीला के द्वारा कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं गृहस्थ होकर घर पे ही रहूंगा। क्योंकि उनके पिता माता क्या हो गए थे, बहुत ही अधीर हो गए थे उनके बड़े पुत्र के संन्यास लेने पर। तो बोलते हैं कि इस प्रकार से गौरहरि नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। किस उद्देश्य से ऐसी लीलाएं करते हैं कोई भी इसको समझ नहीं सकता। ये लीला वर्णन थी चैतन्य चरितामृत में। अब वर्णन आता है जब महाप्रभु की पढ़ने की आगे इच्छा हुई कि गोष्ठी के बीच में जाके पढ़ूं, गोष्ठी के जाके बीच पढ़ूं अर्थात हाई क्लास में, हाई स्टैंडर्ड में जाके पढ़ूं। तो वहां पे नवद्वीप में तो बताया था कि बहुत ही अध्यापक थे, बहुत ही विद्यालय थे, बहुत सारे विद्यालय थे नवद्वीप में। नवद्वीप उस समय का विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। हजारों हजारों अरबुद वहां बताया गया कि इतने इतने बालक पढ़ते थे वहां, इतने विद्यालय थे, इतने टीचर थे, इतने अध्यापक, तो कोई गिन भी नहीं सकता था। और सब लोग हर समय शास्त्रों की चर्चा में लगे रहते थे, लेकिन फिर भी भक्ति के तत्व को कोई नहीं जानता था। तो बता रहे हैं कि नवद्वीप में उसी समय नवद्वीप में एक अध्यापक थे जो कि बहुत ही ज्यादा अध्यापकों के शिरोमणि, मतलब उनसे बड़ा कोई अध्यापक नहीं था। उनका नाम था श्री गंगादास पंडित। तो इनका नाम बार बार आएगा, इनके बारे में आप इनका नाम याद रखिएगा, गंगादास पंडित जी। इनके विद्यालय में महाप्रभु पढ़ेंगे। तो ये महाप्रभु की अभी आगे की लीला यहाँ से शुरू होती है। सांदीपुनी मुनि के अवतार हैं ये। सांदीपुनी मुनि कौन हुए, जिनसे भगवान कृष्ण ने जब द्वारका गए हैं तो वसुदेव जी ने उनको क्या किया, द्वारका नहीं जब मथुरा में गए हैं तो वसुदेव जी ने उनको सांदीपुनी मुनि के आश्रम में भेजा था पढ़ने के लिए। तो ये सांदीपुनी मुनि जो थे ये अवंतीपुर में रहते थे। इनके पास में जाके बलराम और कृष्ण ने क्या किया था, जब कृष्ण लीला हुई थी तो सारे वेदों को रहस्य के साथ धनुर्वेद सीखा था, धर्मशास्त्र सीखे थे, मीमांसा सीखा था, तर्क विद्या, राजनीति विद्या, षड विद्या, और 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थी। 64 कलाओं में सब प्रकार से, जैसे सिलाई करना, बुनाई करना, घर में खाट जो होती है उसको बुनाना, हर प्रकार की, जैसे सुई कैसे चलानी है, घर में जैसे बिल्डिंग कैसे तैयार करनी है, मिस्त्री का काम जो होता है, और नल लगाने वाला, हर प्रकार का काम सीखा था। 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख ली थी भगवान ने। तो सब विद्या प्राप्त करने के बाद जो कृष्ण थे उन्होंने अपने गुरुजी सांदीपुनी मुनि को बोला कि आप गुरु दक्षिणा ग्रहण कीजिए। तो वो तो गुरु दक्षिणा ग्रहण नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा कि गुरु दक्षिणा दिए बगैर मेरी विद्या को पूरा नहीं माना जाएगा, तो आपको गुरु दक्षिणा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी से विचार किया तो इनके एक पुत्र जो थे, जो एक बार क्या हुआ था, समुद्र में नहाने गए थे तो वहां पे बाद में वापस ही नहीं आए थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अगर तुम कर सकते हो तो मेरे पुत्र को पुनः जीवित करके ला दो। तो दोनों भाई क्या किए, कृष्ण और बलराम उसी समय समुद्र के किनारे गए और वहां पे समुद्र ने क्या किया, समुद्र के मुख से एक शंख रूपी पंचजन नामक दैत्य निकला। तो उसको समुद्र ने बता दिया कि यहाँ पे एक दैत्य रहता है मेरे अंदर जिसका नाम है पंचजन, वो ही आपके गुरु के पुत्र को ले गया था, उसके पेट में आपका गुरु का पुत्र जो है होगा।
तो भगवान ने उस दैत्य का वध किया। जब उस दैत्य का वध करा तो उसके अंदर तो उनको पुत्र मिला नहीं कृष्ण को उसका। तो भगवान ने उसकी हड्डियों से एक शंख बनाया जिसको पांचजन्य शंख बोलते हैं। तो कृष्ण ने इस पांचजन्य शंख को ग्रहण किया था। उसके बाद लेकिन वहां पे जब गुरुपुत्र नहीं मिला तो भगवान कृष्ण बलराम जी को साथ लेके कहाँ चले गए, यमपुरी में चले गए। उसको सैमनी नगरी बोलते हैं, यमराज जी की नगरी। तो वहां जाके कृष्ण ने शंख बजाया, पंचजन्य शंख बजाया। तो शंख को सुनकर यम जो है यमराज जी उपस्थित हुए, भगवान की पूजा की और फिर वहां पे उनके गुरुपुत्र को लाके उनको वापस दे दिया। इस प्रकार से बलराम और कृष्ण ने सांदीपुनी मुनि को जो है अपने उनका पुत्र वापस कर दिया और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए अपने पुत्र को वापस पाने पर। अपने उनके गुरुजी ने कृष्ण बलराम को बहुत ही आशीर्वाद दिए। तो यही सांदीपुनी मुनि के अवतार कौन है, श्री गंगादास पंडित जी, जिनसे अभी महाप्रभु क्या करेंगे, विद्या को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वो बहुत ही बड़े व्याकरण के बहुत बड़े तत्ववेता पंडित थे और इन्हीं के निकट प्रभु ने कहा कि मुझे पढ़ना है अपने पिताजी को। और ये जो गंगादास पंडित जी थे इनका बड़ा ही प्रेम था इनके साथ, जगन्नाथ मिश्र जी के साथ, महाप्रभु के पिताजी के साथ। तो वो इनके मित्रवत व्यवहार करते थे इनके साथ। जब इस प्रकार से महाप्रभु जी ने अपने पिताजी को कहा कि मुझे तो गंगादास पंडित जी से पढ़ना है, तो वो मिश्र उनको अपने साथ लेके क्या करे, गंगादास पंडित जी के घर चले गए। जब उन्होंने दूर से देखा गंगादास पंडित जी ने कि जगन्नाथ मिश्र आ रहे हैं, तो वो बड़े ही उठ के खड़े हुए, सम्मान किया, उनको आलिंगन किया, अपने पास बिठा लिया। तो फिर मिश्र जी ने कहा कि मैंने अपने पुत्र को आपको सौंप दिया, अब आप ही इसको सब कुछ पढ़ाइए, सुनिए, सुनाइए और आप ही इसकी रक्षा करने वाले हैं, अब आप ही इसके पिता हैं। जब इस प्रकार से गंगादास जी से कहा तो गंगादास जी बोले हैं, यह तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है, मुझ में जितनी शक्ति है मैं उस शक्ति से इसको पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार अपने इसने सुंदर शिष्य को देखकर गंगादास जी बड़े ही आनंदित हुए। गुरु भी प्रसन्न हो जाता है जब उसको एक योग्य शिष्य मिल जाता है, क्योंकि गुरु की ख्याति शिष्य से ही फैलती है। अगर सदगुरु को सद शिष्य मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो इस प्रकार अपने पुत्र तुल्य मानकर अपने पास रख लिया महाप्रभु जी को। और गंगादास पंडित जी जब पढ़ाते थे तो गंगादास पंडित जी जो भी व्याख्या करते प्रभु एक बार सुनने मात्र से उसको धारण कर लेते थे। तो इस प्रकार जितनी भी व्याख्या करते गुरु जी, प्रभु उसको खंडन कर देते और दोबारा स्थापना कर देते। जैसे मालूम उन्होंने कोई सूत्र समझाया तो महाप्रभु उसका खंडन कर देते कि ये तो ऐसे गलत है, इसमें तो ऐसे होना चाहिए। तो वो हैरान हो जाते कि हाँ ये तो गलत है, फिर दोबारा उसको स्थापित कर देते। क्योंकि भगवान को कौन जीत सकता है, वो तो सब शास्त्रों, सब जितना भी ज्ञान है सब वहीं से तो निकला है। तो जहाँ हजारों हजारों शिष्य पढ़ते थे, एक भी शिष्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि भगवान की प्रभु की व्याख्या में कोई दोष निकाल सके, उसका खंडन कर सके। इतनी अद्भुत बुद्धि देखकर बच्चे की गुरुदेव बड़े ही प्रसन्न होते थे और बड़ा सर्वश्रेष्ठ शिष्य की पदवी देकर सम्मानित किया महाप्रभु को कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, इससे बड़ा कोई शिष्य नहीं है। तो जितने शिष्य गंगादास पंडित जी के यहाँ पढ़ते थे, प्रभु सबको क्या करते थे, हर समय हराते रहते थे, पराजय करते थे सबकी। वहां पे बड़े ही धुरंधर पहले रहते थे जिनका नाम बोला जाता था। उनमें से एक थे श्री मुरारी गुप्त जी, ये हनुमान जी के अवतार हैं, इनकी कथा बहुत आएगी आगे। तो ये हर समय राम राम जपते थे और ये वैसे अपने जॉब में, पेशे में ये वैद्य थे, डॉक्टर। उस समय तो वैद्य होते थे ना आयुर्वेद के, तो ये आयुर्वेद के बहुत अच्छे वैद्य थे। श्री कमलाकांत जी और श्री कृष्णानंद जी ये प्रधान छात्र थे गंगादास जी की जो विद्यालय था। लेकिन इनको भी महाप्रभु ने कितनी बार हराया था, बहुत इनके साथ। तो महाप्रभु क्या करते थे, उनसे अनेक प्रकार की फक्कीकाएं बोलते हैं कि सूत्र होते हैं व्याकरण में, वो पूछते थे और पूछकर उनको पराजित कर देते थे। तो सब प्रभु को क्या समझते थे कि ये तो बच्चा है, इसीलिए कुछ कहते नहीं थे, हंस देते थे। और प्रभु इस प्रकार प्रतिदिन पढ़ सुनकर सब प्रभु अपने जैसे जितने भी उनके साथ के बालक, उनकी क्लास के जो बच्चे थे कक्षा के, उनको साथ लेकर क्या करते थे, गंगा स्नान करने चले जाते। तो नवद्वीप में क्या था, विद्यार्थियों का अंत नहीं था। पहले ही बताया विद्यार्थी बहुत है, नवद्वीप में बहुत सारे विद्यालय हैं। तो सभी दोपहर तक पढ़ते थे, जैसे हम भी आजकल भी स्कूलों में होते हैं, दोपहर तक बच्चे पढ़ाई करते हैं फिर घर आ जाते हैं। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे, दोपहर तक पढ़ते स्कूल में और सबको लेके फिर गंगा स्नान करने चले जाते। और एक एक अध्यापक के कितने शिष्य थे, हजारों हजारों शिष्य थे। तो इस प्रकार सारे शिष्यों का वहां पे झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते गंगा जी के किनारे, और वो सदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, तो लड़ते झगड़ते रहते थे। बाल्यावस्था में प्रभु का स्वभाव ही बड़ा ही चंचल, तो विद्यार्थियों के साथ हर समय झगड़ा करते रहते थे महाप्रभु। विद्यार्थियों में से कोई कहता, अच्छा तुम्हारे गुरु की क्या महिमा है, तो उत्तर में कहते
उत्तर में कहता मुझको देखकर ही मेरे गुरु की महिमा जान लो, महाप्रभु बोलते थे, मुझे देख लो, मेरे गुरु जी की महिमा जान लो। इस प्रकार धीरे धीरे गालियां शुरू हो जाती, फिर एक दूसरे पर पानी उछालना, रेत फेंकना, मिट्टी फेंकना, कोई किसी के सिर पर कीचड़ मार देता, जैसे साधारण बच्चे करते हैं ऐसी लीलाएं भगवान भी नरवत लीला कर रहे हैं। और फिर जिसको जो हाथ लगता वो उसकी धुनाई कर देता अच्छे से पकड़ के। कोई राजा की दुहाई देकर किसी को पकड़ लेता और कोई किसी को मारकर गंगा जी के दूसरे किनारे भाग जाता। इस प्रकार इतना ऊधम मचाते विद्यार्थी सारे कि गंगा जी का जल जो था ना वो सारा बालू और कीचड़ से पूरा ऐसे मैला हो जाता था गंगा जी। और जितनी भी इस तरह से अब नारियां जल भरने आती थी गंगा जी के किनारे, तो ना तो वो जल भर पाती थी और ना ही ब्राह्मण साधुगण स्नान कर पाते। तो जितने लोगों को स्नान करना था तो सुबह सुबह करते थे सब लोग, जो भी पहले सूर्य निकलने से, ताकि बच्चे जो आके यहाँ पे गंगा जी के जल को मटमैला कर देंगे। इस प्रकार चंचल निमाई की बहुत ये कथाएं हैं कि घाट घाट पर जाकर महाप्रभु क्या करते थे, बड़े ही चंचलता करते हुए क्या करते, एक एक घाट पर पहुंच जाते। नवद्वीप में बहुत घाट थे, प्रत्येक घाट पर विद्यार्थियों का कोई अंत ही नहीं था और प्रभु भी कलह करने के लिए सबके स्थान पर पहुंच जाते, सबके स्थान पर एक ही घाट से दूसरे घाट पर तैरते हुए पहुंच जाते और प्रत्येक घाट पर क्या करते, 2-2 4-4 घड़ी तक क्रीड़ा करते और जो इस प्रकार क्या करते, सबको तंग करते रहते। और सब विद्यार्थियों में भी, जैसे विद्यार्थियों को कोई टोल होता है तो उसमें कोई प्रधान विद्यार्थी होता है, तो जो भी प्रधान विद्यार्थी होता था, जितने भी विद्यार्थियों के टोल खड़े होते तो उससे पूछते महाप्रभु, तुम वो विद्यार्थी पूछते कि तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम्हारे मन में जो हमसे पूछो तब मालूम पड़ेगा कि इसमें कितनी बुद्धि है। तो इस प्रकार से जब वो पूछते तो प्रभु कहते अच्छा तो यही बात ठहरी, अच्छा तुम्हारे मन में जो हो वह मुझसे पूछो। प्रभु उनको बोल देते कि तुम्हारे मन में। तो किसी ने कहा अरे इतना अहंकार क्यों करता है, महाप्रभु को बोलते बच्चे की इतना अहंकार क्यों करता है, तो प्रभु बोलते तुम्हारे मन में जो हो सो पूछो ना, अब ऐसी अहंकार की बात क्यों करते हो। फिर इतने में क्या होता, एक विद्यार्थी उनमें से कोई विद्यार्थी एक धातु को उठा के धातु सूत्र प्रभु से पूछता, धातु सूत्र अर्थात व्याकरण के सूत्र होते हैं ये, तो वो पूछता प्रभु से कि इसकी व्याख्या करो। तो प्रभु बोलते ठीक है मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। तो प्रभु उसकी व्याख्या करते, मन लगा के सुनो बोलते। जब भगवान सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हैं, जब ऐसी व्याख्या करते सूत्र की, तो जो हमेशा क्या होती थी, प्रमाण सिद्ध होती थी, जिसको कोई काट ही नहीं सकता। तो प्रभु की व्याख्या सुनकर सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते। तब फिर प्रभु बोलते सुनो अभी मैं इसी का खंडन करता हूँ। अपनी ही व्याख्या की, जो जितनी व्याख्या की थी उसको दोष दिखाकर प्रभु उसको कह देते देखो मैंने इसका खंडन कर दिया। अब किसी में बल है जो इसको दोबारा स्थापित कर सके कि मैंने दोबारा खंडन भी गलत किया है। सभी शास्त्र मन बड़ा आश्चर्य करते, ये क्या कर दिया। फिर प्रभु कहते सुनो अब मैं इसकी दोबारा खंडित की हुई व्याख्या की पुनः स्थापना करता हूँ। इस प्रकार कहकर गौरचंद्र उसकी दोबारा जो व्याख्या करते दोबारा, वो भी बड़ी सुंदर होती, उसमें भी कोई दोष ना होता। इस प्रकार सारे प्रमुख विद्यार्थी आनंदित होकर क्या करते, प्रभु को आलिंगन कर लेते कि इतना इंटेलिजेंट। जैसे हम लोग भी जब पढ़ते थे, हमारे साथ जो बच्चे होते थे वो कई इतने इंटेलिजेंट होते थे, सामने इक्वल टू के सिद्धांत लगा के हमें फंसा देते थे। हम लोग हैरान हो जाते थे कितना दिमाग कैसे है इनका। तो उनमें से कई बच्चे IIT में चले गए, कहीं कहीं चले गए। तो इस प्रकार से हमें भी होता था हम इसके साथ दोस्ती करें, ये हमारे साथ ही बैठे, क्यों, क्योंकि जो इंटेलिजेंट हो उसके प्रति ज्यादा आकर्षण हो जाता है। इसी प्रकार महाप्रभु के साथ भी सभी क्या करते हैं, अंदर से चाहते कि ये हमारा मित्र बन जाए, वैसे बाहर से क्या दिखाते हैं, क्रोध प्रदर्शन करते हैं। अब सब विद्यार्थी निवेदन करते कि ठीक है तुम आज घर जाओ, कल हम तुमसे पूछेंगे, फिर उसका उत्तर देना। तो इस प्रकार वैकुंठनाथ क्या करते हैं, प्रतिदिन गंगा जी के जल में विहार करते हैं, विद्यारस के खेल खेल रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं कि इतनी अद्भुत क्रीड़ाएं की कि इस क्रीड़ाओं को देखकर बृहस्पति जी ने भी, सर्वज्ञ बृहस्पति जी ने भी अपने शिष्यों के साथ नवद्वीप में जन्म लिया। तो ये इनके बारे में बोला जाता है कि ये सर्वज्ञ बृहस्पति जी कौन है, ये विष्णु स्वामी जी हैं, आदि विष्णु स्वामी जी हुए हैं, इनका ही नाम है। ये एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, उनका ही बारे में बताया गया है कि उनके ही जो आचार्य हुए हैं उन्होंने दोबारा अपने शिष्यों के साथ नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया था महाप्रभु को लीला को देखने के लिए। इनका भी वर्णन आता है। चारों संप्रदाय के चारों आचार्यों में विष्णु स्वामी जी, इन्होंने महाप्रभु की लीला को देखने के लिए नवद्वीप में अवतार लिया था। इस प्रकार कहते प्रभु बालकों के साथ बड़ी क्रीड़ाएं करते और क्षण में तैरकर गंगा जी के उस पार तक चले जाते। अब बता रहे हैं कि गंगा जी को इतनी महिमा मिली, गंगा जी का इतना आदर, इतना सम्मान भगवान ने किया, इतना आनंद लिया गंगा जी में। तो गंगा जी को तो बहुत ही, गंगा जी तो और ज्यादा उछाला जाता था गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी तो भगवान के ही चरणोदक है। और भगवान की गंगा जी के मन में हर समय जब कृष्ण ने लीला की थी द्वापर में, तो यमुना जी का भाग्य देखकर, जब यमुना जी में कृष्ण ने जल विहार किया, बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि रात के समय क्या किया, बड़ी ही सुंदर चांदनी की रात है, उस समय कृष्ण जब यमुना जी के किनारे गोपियों को बुलाया है तो बड़ी ही सुंदर रेत, यमुना जी की रेत चांदी जैसे लग रही है।
जब वहां पे चांदनी की किरणें पड़ रही हैं, तो उस समय गोपियों ने अपनी चुनरियां बिछा के कृष्ण को बैठने के लिए आसन दिया था। कितना सुंदर बात है, भगवान कृष्ण को बैठने के लिए आसन दे रहे हैं अपनी चुनरियां बिछा के गोपियां। और वहां बड़ा ही सुंदर गोपियों के साथ गंगा यमुना जी में भगवान ने विहार किया था। तो जब इस प्रकार का भाग्य देखा गंगा जी ने यमुना जी का, तो उनके मन में बड़ी कामनाएं आई। अब गंगा जी भी कोई साधारण तो नहीं है, ब्रह्मा शिव आदि भी उनकी वंदना करते हैं। ब्रह्मा जी ने गंगा जी के जल को कमंडल में धारण किया था, शिव जी ने उसी गंगा जी को जो विष्णु जी के चरणों में थी अपने शीश में धारण किया। कोई वस्तु शीश में धारण की जाती है तो बहुत बड़ी मानी जाती है, हम चरणामृत लेके शीश पे धारण करते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ गंगा जी श्रेष्ठ है, इसीलिए शिव जी ने उसको शीश पे धारण किया। लेकिन इतना सौभाग्य होने पर भी वो यमुना जी के सौभाग्य की, जो जैसा यमुना जी का सौभाग्य वैसी वांछा करती थी कि मेरा भी ऐसा सौभाग्य कब आएगा कि मेरे अंदर भी कृष्ण विहार करें गंगा जी, ऐसा सोचती थी। तो भक्तजनों की वांछा पूर्ण करने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवान कल्पतरु हैं। तो गौर सुंदर प्रभु ने निरंतर गंगा जी की इच्छा को इस लीला में पूर्ण किया। जो इच्छा गंगा जी की अधूरी रह गई थी कृष्ण अवतार में, उसको भगवान ने यहाँ पे पूरा किया। लेकिन कृष्ण लीला में भी एक रूप से पूरा किया। कहाँ पे पूरा किया? मानसी गंगा में। गोवर्धन में मानसी गंगा है, वो भी इसी प्रकार से प्रकट हुई थी कि गंगा जी ने यमुना जी से प्रार्थना की थी कि जिस प्रकार से आपका सौभाग्य वैसा मेरा सौभाग्य तो नहीं है। तो उनके कहने पर, यमुना जी के कहने पर भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट किया था दिवाली वाले दिन अमावस्या, और उसमें विहार किया था गोपियों के साथ। तो ये जितनी मानसी गंगा जी हमें अभी गोवर्धन में दिखती है उतना नहीं है, ये तो बहुत बड़ी गंगा है, ये टापू है बहुत बड़ा है, उसमें है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। बड़ी ही सुंदर यहाँ पे नौका विहार की लीला होती है कृष्ण की गोपियों के साथ। तो उस लीला में भी सौभाग्यवर्धन किया, लेकिन उतना नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप में सबको दृष्टिगोचर नहीं हुआ जितना कि महाप्रभु की लीला में हुआ। कि महाप्रभु तो यहाँ तो साक्षात रूप से, अभी आप में से कुछ लोग सौभाग्य जन जीव हैं जो अभी जा रहे हैं नवदीप धाम, जाके देखिएगा कैसे गंगा वहां समुद्र की तरह बहती है। बीच बीच में हम टापू हैं, हम लोग गंगा जी को पार कर करके बीच में जाया करेंगे समुद्री जहाज में बैठ के। बड़े बड़े जहाज से होते हैं, उसमें बैठ बैठ के जाएंगे गंगा जी को पार करके, फिर दूसरे स्थान पे जाके दर्शन करने जाया करेंगे। बड़े ही सुंदर सुंदर स्थान हैं। तो इसीलिए गंगा जी की इस प्रकार इच्छा पूरा की। गंगा जी के जल में आनंद पूर्वक भगवान नाना प्रकार की क्रीड़ा करके घर लौट आते थे। घर पहुंचकर क्या करते थे? विष्णु जी का पूजा करते और तुलसी जी में जल देते, तब भोजन करते थे। ये भगवान ने जितनी भी इस प्रकार के आचरण करके दिखाए, इनको सबको पालन करना चाहिए। हमें घर पे सब बच्चों को विष्णु जी की पूजा में लगाना चाहिए। भगवान की पूजा बच्चों से करवाओ, उनको भी सिखाओ, और तुलसी जी में जल रोज देना सिखाना चाहिए। बच्चे को बोलो रोज घर में हर व्यक्ति को तुलसी जी में चाहे 2 बूंद जल दो, जल जरूर दो। और इस प्रकार भोजन करके प्रभु क्या करते? उसी क्षण पुस्तक लेकर अकेले में जाके बैठ जाते और सारे सूत्रों की बड़ी ही सुंदर टिप्पणी करते। तो कहते इस प्रकार उस समय भगवान, ये जो इस समय का चल रहा था भगवान का, प्रभु का, उस समय अपने आप को विद्या रस में भुलाए रखते, हर समय अपने आप को विद्या रस में डुबाए रखते। तो मिश्र अपने पुत्र को विद्या रस में इस प्रकार मगन देखकर बड़े आनंद में मगन रहते। अब रात दिन आनंद के अतिरिक्त उनको और कुछ भी अनुभव नहीं होता था, हर समय आनंद ही आनंद दिखता था। जगन्नाथ मिश्र कहते इस प्रकार पुत्र को देख देख कर दिन प्रतिदिन क्या करते? बड़ा ही सुख प्राप्त करते। इस प्रकार वहां जगन्नाथ मिश्र जी के सौभाग्य का वर्णन किया है कि कितना ही उनका बड़ा सौभाग्य है जिनके घर में साक्षात वैकुंठनाथ क्या ही पुत्र रूप में आए हैं इनके उनके। तो यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र जी के चरणों में वृंदावन दास ठाकुर जी बहुत ही नमस्कार कर रहे हैं कि जहाँ उनके घर में महाप्रभु पुत्र रूप में विराजमान है। महाप्रभु का रूप कैसा है? कामदेव के रूप को भी जीतने वाला है रूपवान, इतना सुंदर रूप है भगवान का। और इसको देख देख कर मिश्र मुनि मन चिंता करते कि कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकनी या कोई दानव पुत्र के ऊपर अपना प्रभाव दिखा दे। इस प्रकार से क्या करते हैं? डरते रहते हैं। तो जब डरते तो बोलते कृष्ण, हे कृष्ण, मैंने अपने पुत्र को तुम्हें समर्पित कर दिया। और महाप्रभु क्या होते? छुप छुप के देख रहे होते जब उनके पिताजी ये सब कर रहे होते थे। तो देखकर महाप्रभु सब सुनकर देखकर हंसने लग जाते। तो मिश्र कहते थे, हे कृष्ण, आप सबकी रक्षा करने वाले, मेरे पुत्र पर भी अपनी शुभ दृष्टि रखना। और कृष्ण उनकी बातें सुन रहे हैं पीछे खड़े होकर। इस प्रकार आपके चरणों में मैं स्मरण करता हूं कि घर में कोई भी विघ्न ना आवे। इस तरह से ये लीला वर्णन हुई है। अभी आगे की कथा हम आगे श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।